हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि ये समय कैसा चल रहा है, बहुत पवित्र समय चल रहा है। क्या है ये समय, कैसा है जो बहुत पवित्र है? कौन बताएगा? हाँ जी माता जी। है गीता मैराथन, बहुत अच्छा। गीता मैराथन चल रहा है। दिसंबर का जो महीना है वो गीता मैराथन का होता है, तो ये गीता मैराथन चल रहा है। इसके अलावा और भी कुछ पवित्र समय चल रहा है जी। कात्यायनी व्रत है, कात्यायनी व्रत। तो गीता मैराथन तो अंग्रेजी के महीने के अनुसार होता है, दिसंबर का। कात्यायनी का जो व्रत है ये अंग्रेजी के महीने के अनुसार नहीं होता है, बल्कि चंद्रमा के अनुसार जो महीना होता है। तो कौन सा महीना चल रहा है कात्यायनी व्रत का महीना? क्या नाम है इस महीने का? कार्तिक के अगला, कार्तिक से अगला महीना है मार्गशीर्ष। ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है ना। तो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और ये 15 तारीख तक चलेगा। आज कितनी तारीख है? 13 है, तो परसों समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है मार्गशीर्ष का महीना शुरू हुआ था 16 नवंबर से। 16 नवंबर से कात्यायनी का व्रत, मार्गशीर्ष का जो महीना है वो शुरू हुआ था और 15 दिसंबर तक ये चलेगा, है ना। ये जो है कात्यायनी व्रत, इसमें जो व्रत की कन्याओं ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया था, तो वो कात्यायनी व्रत। तो कात्यायनी की पूजा करती थी वे। तो हम ये कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में ये कथा आती है। तो इसमें एक एक श्लोक का तात्पर्य दिया गया है। तो पहले हमने जितनी कथा पढ़ी थी, तो कभी कभी मुझे अवसर मिलता है तो इस कथा को करता हूँ। तो 7 श्लोक तक मैंने इसमें कथा करी है। आज 8वां श्लोक हम करेंगे। तो ये 8वां श्लोक है। भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्येनामृतस्तत्र गतस्तन् कर्म सिद्धये। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये कथा बहुत पवित्र है। तो सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कितने पवित्र हैं? शरीर में कोई वस्त्र नहीं होता, बिल्कुल नग्न रहते हैं और युवा अवस्था है उनकी। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो भगवान ने जो व्रत की कन्याओं के वस्त्र हरण किए, अगर ये इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ अपवित्रता होती तो कैसे सुनाते? सुखदेव गोस्वामी जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो सुना रहे हैं, है ना। इसका मतलब है ये कथा बहुत पवित्र है। कृष्ण के जितने भी कर्म हैं वो सब क्या हैं? दिव्य हैं, पवित्र है ना। तो कृष्ण ने ये जो कार्य किया, तो इसमें सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं कि जो व्रत की कन्याएं हैं वो अपनी बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि कन्याएं जो है अगर अपने पति के संबंध में कुछ सोचती हैं कि मेरा कौन पति हो, तो ये लज्जा की बात होती है कि वो किसी को बताएं। लेकिन उनको इतना अवसर मिलता है कि वे कोई पूजा करें और प्रार्थना करें कि मुझे वो जो है अभिलषित पति प्राप्त हो, जो इच्छित पति प्राप्त हो, तो इतना कर सकते हैं। बाकी उनके पास जो है कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपने पति का चुनाव करें। आजकल जो इस तरह से पति का चुनाव करते हैं और कोर्ट मैरिज करते हैं या लव मैरिज करते हैं, तो वो हमेशा असफल होती है,
इस प्रकार के जो विवाह होते हैं असफल होते हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियां जो जिस आधार पर एक दूसरे को पसंद करते हैं वो केवल इंद्रिय तृप्ति के आधार पर करते हैं, और आगे चल कर के मतभेद होगा, जरूर मतभेद होगा, है ना। अपने जो है जो स्वभाव है तो अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो जब मिलान नहीं होगा तो जो है फिर दूरी बनेगी, और इस प्रकार से फिर जैसे जो है बड़ी जल्दी उन्होंने पसंद किया एक दूसरे को, उसी प्रकार से बड़ी जल्दी वो जो है एक दूसरे को फिर नापसंद करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मन की जो स्थिति है वो हमेशा चंचल रहती है। तो मन की चंचलता के कारण कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करे या कोई लड़का अपनी लड़की को पसंद करे, तो मन की चंचलता के कारण जब ये करते हैं और जीवन भर के लिए वो चुनाव कर लेते हैं, फिर मन तो फिर जो है बदलता है, और मन जब बदल जाता है फिर वो जो राग है वो द्वेष में बदल जाता है। तो राग और द्वेष है ये, जैसे प्रेम नहीं है। प्रेम जो है जो हम जो कथा सुन रहे हैं ब्रज की कन्याओं का कृष्ण के प्रति प्रेम, और ये जो राग और द्वेष होता है तो ये जो है हमेशा मन में आता है, और जब जैसे राग होता है फिर वो जो है राग द्वेष में बदल जाता है। तो भौतिक संसार में जो प्रेम कहा जाता है लड़के लड़कियों के बीच में प्रेम, है ना, लव मैरिज बोलते हैं, तो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो राग और द्वेष उससे बोलते हैं। तो राग और द्वेष ये रजोगुण के कारण होता है, और इसमें व्यक्ति का जो मन है वो अशांत रहता है। प्रेम की जो स्थिति है वो सत्वगुण से भी ऊपर है, और प्रेम जो है संभव नहीं है, किसी का भी किसी के प्रति प्रेम संभव नहीं है, केवल कृष्ण से ही प्रेम की संभावना है। अगर आप प्रेम किसी को कर सकते हैं तो कृष्ण से ही प्रेम कर सकते हैं। वो प्रेम कृष्ण का जो प्रेम है वो करना नहीं होता है बल्कि जगाना होता है, कि प्रेम पहले से है। प्रत्येक जीव का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो पहले से है, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, केवल वो ढका हुआ है। जो रजोगुण में राग द्वेष है उसके कारण ढका हुआ है कृष्ण के प्रति प्रेम, है ना। और जब हम रजोगुण से ऊपर उठते हैं भक्ति की साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, और हम सत्वगुण में आते हैं, फिर सत्वगुण से भी ऊपर जब उठते हैं तो वो प्रेम जो है जागता है, प्रेम को जगाया जाता है, कृष्ण के प्रेम को जगाया जाता है। तो प्रत्येक जीव के साथ, प्रत्येक जीव का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में है, उसको जगाना होता है ना। तो कृष्ण से जब प्रेम होता है तो फिर हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं कृष्ण के संबंध में। जैसे कोई स्त्री है तो पति को पहले वो समर्पण करती है, पति के प्रति उसकी जो है जो भावना होती है सेवा की, तो वो पति के संबंध में फिर वो पति के पिता हैं तो उनको ससुर, तो फिर वो मानते कि इनसे भी इनकी भी मुझे सेवा करनी है। तो पति के संबंध से फिर जो है पति के जो माता पिता हैं, पति के भाई बहन हैं और परिवार है उनको वो मानती है, लेकिन केंद्र क्या है? पति। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जब जाग जाता है और प्रकट हो जाता है तो फिर कृष्ण से संबंध है, जब हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव कृष्ण का ही अंश है, तो इस प्रकार से हम, इस भावना से हम दूसरे जीवों का आदर करते हैं, दूसरे जीवों का सम्मान करते हैं, दूसरे जीवों से भी प्रेम करते हैं। फिर वो प्रेम जो है कृष्ण प्रेम पर आधारित होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम पर आधारित होता है। कृष्ण से अगर आपने प्रेम नहीं किया तो किसी से भी प्रेम आप कर ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो प्रेम है इन कन्याओं के प्रति और कन्याओं का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो ये कथा जो है यहाँ चल रही है। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान तत् अभिप्रेत्य है, तो भगवान ने जो है उनके हृदय की बात जान ली, क्योंकि भगवान है, कृष्ण है, भगवान है, इसलिए कृष्ण को भगवान कहा गया है ना। तो भगवान है वे, इसलिए वे
जानते हैं, है ना। तो भगवान को कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि वो पूछें किसी से तभी वो किसी बात को जानेंगे। वो बिना पूछे और कोई उन्हें ना बताए तो भी जो है वे जान सकते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि कोई उनको बताए तभी वो जानेंगे। वो बात अलग है, देखते वो भगवान पूछते हैं तो वो लीला के कारण पूछते हैं। कोई भगवान को बताता है तो भगवान उसकी बात सुनते हैं, जैसे कि वो नहीं जानते, तो ये भगवान की लीला है। अगर आप भगवान को कुछ बताते हैं, है ना, अपना दुख भी बताते हैं, तो भगवान तो आपका दुख जानते हैं। आप भगवान को अपना दुख बताते हैं तो भगवान जो है आपको जो है डांटते नहीं है कि मैं तो पहले से जानता हूँ कि तुम्हारा क्या दुख है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो। नहीं, भगवान सुनते हैं। आप जो अपना दुख बताते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं, जैसे कि वो नहीं जानते, वो जानते सब कुछ है ना। तो भगवान जो है ब्रज की कन्याओं का जो भाव है वो समझिए, क्योंकि ये ब्रज की कन्याएँ हैं, वो भगवान को नहीं बता सकती कि वो उनको जो है चाहती हैं, पति के रूप में चाहती हैं। तो ये तो लज्जा की बात है, तो लज्जा के कारण वे भगवान से नहीं बता सकती, लेकिन आपस में एक दूसरे को बता पाते हैं, क्योंकि एक ही जो है जो उद्देश्य है, जब सभी कन्याओं को एक ही उद्देश्य है, एक ही चाहना है, तो एक दूसरे से वे जो है बता सकती हैं अपने मन की बात, और मन की बात पूछ सकती हैं, लेकिन और किसी को वो नहीं बता सकती। और वो जो है कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं तो केवल इसी भाव से कर रहे हैं कि भूया नंद सुतः पति, कि नंद के पुत्र जो है हमारे पति बने। इस भावना से वो कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। तो वो कात्यायनी की जो पूजा है वो उस तरह की पूजा नहीं है जो कि भगवान गीता में निंदा करते हैं कि देवताओं की पूजा जो करते हैं, तो जो है भगवान तो निंदा करते हैं कि कृष्ण की पूजा को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो बड़ी निंदा की बात है। लेकिन वो कात्यायनी की जो पूजा करती हैं तो वो इसलिए नहीं पूजा करती हैं कि कात्यायनी की पूजा ही उनका जीवन का उद्देश्य है। वो कात्यायनी की पूजा करते हैं कि कृष्ण के जो है कृष्ण हमारे पति हैं, तो उनके मन में जो है वो क्या है, कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं। कात्यायनी पूजा करते हैं, मन जो है कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, है ना, मन में जो है कृष्ण की कामना कर रहे हैं। कात्यायनी पूजा के द्वारा उन्हें जो क्या प्राप्त करना है वो दिमाग में ही सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान तदनुदित, भगवान जो है उनके इस भाव को जान रहे हैं, भगवान इस भाव को जान रहे हैं। तो भगवान ने फिर ये नहीं सोचा कि वो मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, कात्यायनी पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वे भगवान की पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पति रूप में वो चाहते हैं, तो ये बड़ी लज्जा की बात होगी कि वो पूजा करें। तो इस बात को भी भगवान समझते हैं कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, सर्वथा निर्दोष। इनका जो है भाव जो है सर्वथा निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष भाव है, कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो भगवान तद अभिप्रेत है, भगवान जो है इस बात को जान गए, है ना। कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, और कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर। यहाँ पर जो बताया गया है कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, तो कृष्ण जो है योगेश्वरों के भी ईश्वर है ना। तो कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगेश्वर जो है ये होते हैं जिनकी इंद्रियां पूरी तरह से बस में हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। और आगे आ जाइए, जो चले जाइए तो सब जगह खाली हो गई है, तो आगे आ जाइए, आप लोग दूर बैठे हैं, जिनको सुनना है वो आगे। तो कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, योगेश्वर के भी ईश्वर है। कृष्ण को योगी भी कहा जाता है, और कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है, और कृष्ण को योगेश्वरेश्वर भी कहा जाता है। तीनों शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया? कृष्ण योगेश्वरेश्वर, कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर है। क्योंकि भगवान जो है यहाँ ब्रज की कन्याओं के वस्त्रों का हरण करेंगे,
है ना। तो ये कार्य योगेश्वर भी नहीं करते, योगेश्वर भी ये कार्य नहीं करते, योगी तो करते नहीं हैं, है ना, योगेश्वर भी नहीं करते, लेकिन कौन कर रहे हैं? योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो कर रहे हैं, है ना। मतलब बहुत ऊपर हैं भगवान, जो है इस कर्म में वो नहीं है कि दूषित होती। महाराज जी का मतलब है। तो भगवान जो है ये कार्य जो कर रहे हैं, वस्त्र हरण का कार्य कर रहे हैं, ये वस्त्र हरण का कार्य जो है ये किसी भी व्यक्ति के मन को दूषित करेगा। इसलिए पुरुष लोग कभी भी इस कार्य में नहीं लगते, क्योंकि मन बड़ी जल्दी दूषित हो जाएगा अगर वस्त्र हरण करें कन्याओं की, है ना। सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता, बल्कि योगी जो अपने इंद्रियों को वश में करते हैं वो भी नहीं इस कार्य को करते, उसमें भी उनको बहुत खतरा है? मन दूषित हो जाए। और योगी से भी ऊपर योगेश्वर हैं, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, है ना। लेकिन योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो कृष्ण करते हैं जो कि पवित्रों से भी अधिक पवित्र है, पवित्राणाम पवित्र। भगवान जो है कृष्ण इतने ज़्यादा पवित्र हैं, इतने ज़्यादा पवित्र हैं कि इस कार्य को करके भी जो है इस कर्म को भी वो पवित्र कर दिया उन्होंने। कृष्ण जो है पवित्रों में भी इतने ज़्यादा पवित्र हैं कि कोई भी अपवित्र कर्म अगर वो करेंगे तो वे अपवित्र नहीं होते, बल्कि उस कर्म को ही पवित्र कर देते। तो कृष्ण जो है जो कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया, तो ये कर्म वैसे अपवित्र है, किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, है, सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, योगी को भी नहीं करना चाहिए और योगेश्वर को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो इस कार्य को करते हैं, तो ये कर्म भी बहुत पवित्र हो गया। इसलिए ये भी कथा इतनी पवित्र है कि हमारे मन को पवित्र करती है। जो हम सुनाते हैं तो भी हमारा मन पवित्र होता है, और जो सुनने वाले उनका भी मन पवित्र होता है, सबका मन पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कर रहे हैं, और कृष्ण कौन है? पवित्रों से भी अधिक पवित्र है, योगेश्वरों के भी ईश्वर है। इसलिए योगेश्वरेश्वर ये शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, कृष्णो योगेश्वरेश्वर। तो एक तो वस्त्र हरण की लीला में ये शब्द का प्रयोग हुआ योगेश्वरेश्वर, और रासलीला में भी कृष्ण के लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ योगेश्वरेश्वर, कृष्णो योगेश्वरेश्वर। तो दोनों कार्य में तो भगवान के और किसी अवतार में ये कार्य नहीं किया। भगवान जो है ये जो परिपूर्णतम जो अवतार हैं वो श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, जैसे श्री राम हैं ये पूर्ण अवतार है ना। लेकिन श्री कृष्ण कैसे हैं? परिपूर्णतम अवतार, परिपूर्णतम। जो कार्य दूसरे अवतारों में नहीं हुआ वो कार्य कृष्ण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कृष्णो योगेश्वरेश्वर वयस्य रावृतस्त तत्र, वहाँ पर अपने साथी बालकों के साथ आए भगवान अपने साथी बालकों के साथ में आए। गतस्तत्कर्म सिद्ध है, उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए आए। तो भगवान का अपना कोई कर्म नहीं कि उनको सिद्ध करना है, वो तो स्वतः जो है आपका काम है। उनके अंदर कोई ऐसी कामना है नहीं जो पूर्ण ना हुई हो, वो पूर्ण काम है, भगवान तो पूर्ण काम है। तो उनका कोई कर्म नहीं है, भगवान के लिए कोई भी कर्म नहीं है जो कि वो करेंगे और कुछ उनको प्राप्त करना हो जो उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो आप्त काम, पूर्ण काम भगवान को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वस्त्र हरण कर रहे हैं भगवान, जैसे भगवान का अपना कोई कार्य नहीं है, भगवान की अपनी कोई आवश्यकता नहीं है, वो उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए उनका कर्म, वो भगवान को पति बनाने की इच्छा करते हैं। तो भगवान जो है उनके वस्त्रों का हरण कर रहे हैं और उनकी उस भावना को पुष्ट कर रहे हैं कि वे पति हैं, है ना। तो यहाँ बताया गया है गतस्तत् कर्म सिद्ध है ना, उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए उनकी पूजा जिस भाव से जिस इच्छा से वो पूजा कर रहे हैं उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान आए, है ना। तो यहाँ तात्पर्य में देखा है, तात्पर्य में लिखा है योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे।
तो योग का एक अर्थ ये भी होता है उपाय। कई बार जो है योग का उपाय अर्थ होता है उपाय, है ना। तो कोई योगी है, इसके अंदर वो उपाय जानता है, तो किसी कार्य के उपाय को अगर जानते हैं तो योगी कहते हैं। और योगेश्वरेश्वर का मतलब है कि भगवान जो है सब प्रकार के उपाय जानते हैं, भगवान सब प्रकार के उपाय जानते हैं। अब वैसे तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इनका विवाह कृष्ण के साथ हो नहीं सकता है, और कृष्ण जो है नंद महाराज के पुत्र हैं, और ये जो है गोपी कन्याएं हैं। तो ऐसे तो संभव नहीं है कि समाज में उनका विवाह हो, लेकिन वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो भगवान जो उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। विवाह भी नहीं होगा और ना किसी प्रकार का अपवित्र संबंध होगा, बिना किसी प्रकार का अपवित्र संबंध। नहीं तो फिर क्या है कि भौतिक संसार में होता है, कोई लड़की किसी लड़के के साथ विवाह करना चाहती, लेकिन वो समाज में कई प्रकार के बंधन होते हैं, तो विवाह होता नहीं। तो फिर आपस में क्या होता है, वो गलत संबंध करते हैं, तो अपवित्र, वो जो है अपवित्र संबंध होता है। लेकिन भगवान पवित्र भी बने रहें, और वो जो कन्याएं वो भी पवित्र बनी रहें, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाए कि भगवान को वो पति बनाया। तो भगवान सबसे पहले तो यह है कि वो पवित्रों से भी पवित्र हैं, उन्हें कोई भी कार्य अपवित्र नहीं कर सकता। कोई भी कार्य करेंगे तो अपवित्र नहीं होते, भगवान अपवित्र नहीं होते, है ना। अपाप विद्धम, भगवान को किसी प्रकार का भी पाप नहीं लग सकता, चाहे कितना भी वो कर्म जो है अशुद्ध हो। तो यहाँ पर लिखा है कि उनकी इच्छाएं भगवान आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कन्याएं हैं, तो अब अगर किसी तरुण बालक के सामने अगर नग्न अवस्था में आए, तो ये इतने ऊंचे कुटुंब की कन्याएं हैं कि ये जो है ऐसी स्थिति में आने के बजाय वो पसंद करेंगी कि अपना शरीर छोड़ दें। ये जो कन्याएं हैं ऊंचे कुल की हैं। जब ऊंचे कुल की कन्याएं होती हैं, उनको ऊंची शिक्षा दी जाती है, तो वो जो है अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ये आजकल जैसे लड़कियां हैं, है ना, तो शरीर के अंगों का प्रदर्शन करते हैं, कपड़े जो छोटे करते हैं, है ना, और पुरुषों को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो ऊंचे कुल की कन्याएं होती हैं, उनको ऊंची शिक्षाएं दी जाती हैं, और वे जो है कभी भी इस प्रकार की चेष्टा नहीं करती हैं कि कोई दूसरा जो युवक है वो उनकी तरफ आकर्षित हो और वो कोशिश करें कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो। ये नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो इतने ऊंचे कुल की कन्याएं थीं, तो ये जो है मतलब ऐसी नहीं है कि किसी पुरुष को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करेंगी, या जो है नग्न जो है वो हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि प्राण त्यागने की अपेक्षा ज़्यादा लज्जाशील है। तो जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, तो जमुना जी में फिर वो डूबना ही पसंद करेंगी कि वो नग्न अवस्था में बाहर निकले, है ना। तो ये इतनी ऊंची कुल की कन्याएं हैं कि अगर कोई दूसरा पुरुष हो, भगवान के अलावा कोई दूसरा पुरुष हो, और वो इस तरह से अगर चाहे कि ये सामने आए हैं ऐसे नग्न अवस्था में, तो वो क्या करेंगी, जमुना जी में ही बाहर नहीं निकलेंगी, जमुना में ही डूब जाएंगी, प्राण त्याग देंगी, तो बाहर नहीं निकलेंगी। तो इनकी स्थिति जो है इतनी जो है पवित्र है। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने, नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत में मिले थे तथा उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य हैं।
तो भगवान के अंदर किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है ना, क्योंकि तत्कर्म सिद्ध है। उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए भगवान आए कि उनकी जो है जो इच्छा है वो मैं पूरी करूं, है ना। तो भगवान अपनी भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं है। भगवान जो है परम परमेश्वर हैं और परम पवित्र हैं। आगे भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं। अभी आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। तो भगवान उनको जो है जो बाहर निकालते हैं इस अवस्था में, तो भगवान अपना जो है वो आनंद देना चाहते हैं उनको जो भगवान के अंदर है। काम वासना की इसमें कोई चीज़ नहीं है, काम वासना जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस स्थिति में भगवान जो है अपना वो सुख देना चाहते हैं जो उनके अंदर विद्यमान है, और वो क्या है, सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख है। भगवान का जो है जो सुख है आत्यंतिकम सुखम है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, और वो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों से अतीत है। ये इंद्रियों से अतीत है ना। वेत्ति यत्र न चयामायम स्थितः चलति तत्त्वतः, है ना। तो जो भक्त जो है इस आनंद को, भगवान के इस आनंद को जो प्राप्त कर लेता है, तो वो बड़े बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। वेत्ति यत्र न चयामायम स्थितः चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। तो इस आनंद को प्राप्त करके जो भक्त है वो फिर इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता। तो ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, कृष्ण को अगर पति रूप में प्राप्त कर लें तो इससे बढ़कर के और कोई उनको लाभ नहीं है कि फिर सामान्य जो लड़कियां होती हैं, तो अगर उनकी इच्छा होती है कि किसी से विवाह करने की और विवाह हो जाए, तो विवाह होने के बाद फिर उनकी और इच्छाएं होती हैं कि उनको जो है घर चाहिए, और बहुत सी आवश्यकताएं उनकी होती हैं, घर चाहिए, है ना, और बच्चे चाहिए, और समाज चाहिए, और मित्रता चाहिए, और कंपनी चाहिए, है ना, मीटिंग और ये सब पार्टी, ये सब चाहिए। लेकिन भगवान को जो है जब वो पति रूप में प्राप्त कर लेती है, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कोई भी इच्छा नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा हो, या उनको और पुत्र चाहिए और अच्छा घर चाहिए, कुछ नहीं। तो ये जो है बताया गया है कि भगवान जो है उनके वस्त्र हरण करते हैं, तो वो अपना आनंद उनको देना चाहते हैं। आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण की जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वो केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे, एकदम नंगे थे, उन्हें स्त्री पुरुष का में अंतर का पता नहीं था। कृष्ण जब गौएं चराने जाते तो वे भी उनके पीछे पीछे भोले थे, क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। तो यहाँ बताया वैश्य रावृत, भगवान जो है बच्चों के बालकों के साथ में आए। और भगवान की उम्र भी कितनी है, अगर गहराई से देखा जाए तो भगवान की उम्र भी ऐसी है कि जिस उम्र में ये कार्य कोई दोष नहीं माना जाता। ये 22वां अध्याय है। अब भगवान की कितनी उम्र होगी वो आप सोच लीजिए। 22वें अध्याय के बाद जो है 23वां, 24वां, 25वां अध्याय था। 25वें अध्याय में भगवान ने गोवर्धन धारण किया और 7 वर्ष की अवस्था। तो 25वें अध्याय में भगवान गोवर्धन धारण करते हैं, 7 वर्ष के हैं, उसमें बताएगा 7 वर्ष के हैं। तो यहाँ बताया तो नहीं गया कि कितने साल के हैं भगवान, ये कम ही है, 7 साल से भी कम है ना। तो भगवान जो है अगर मानव समाज में भी अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिसमें कि मानव समाज में कुछ ऐसा उत्पात हो जाए कि ये अशुद्ध कार्य है। भगवान जो है गीता में बताते हैं कि अगर मैं बड़ी सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण न तंद्रितः, बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य ना करूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः,
तो जो सामान्य लोग हैं मेरी देखा देखी वही भी करेंगे। उसी देर में लोका न कुर्याम कर्म चेत हम। तो इस तरह से मैं ही इनको जो है मतलब बिगाड़ने वाला हूँ, तो भगवान ही उनको बिगाड़ने वाले हूँ। अगर भगवान की देखा देखी लोग करेंगे तो बहुत समाज बिगड़ जाएगा। तो भगवान तो समाज को बनाने के लिए आए हैं, भगवान समाज को बिगाड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। इस अवस्था में भगवान ने किया है, इस अवस्था में कोई दोष नहीं माना जाता। ये कन्याएं भी जो है छोटी अवस्था की हैं और भगवान भी छोटी अवस्था के, 7 साल से कम है ना। तो किसी भी दृष्टि से देखने पर ये कार्य जो है वो नहीं है, मतलब कोई अनुचित नहीं है किसी भी दृष्टि से देखा जाए, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उनके साथ में जो बच्चे थे, चार बच्चे थे उनके साथ में, तो वे भी जो है बहुत छोटी उम्र के थे, उन्हें भी कुछ भी अंतर पता नहीं, स्त्री पुरुष का कुछ भी अंतर पता नहीं था। तो भगवान जो है इस तरह से जो कार्य करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और फिर आगे वर्णन आता है, तासाम वासां जुपाधाय निपमारुय है सत्वर हसद्दी प्रहसन बाल परिहासम उवाच। तो भगवान जो है उनके वस्त्रों को लेकर के नीपम आरोह सत्वरा, बहुत जल्दी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। हसद भी प्रहसन वाले, तब जोर से हंसे और परिहासम उवाच, और परिहास करते हुए उन्होंने उन कन्याओं से कहा, परिहासम उवाच, अत्रागत्या बला कामम स्वम संवासा प्रगृह्यताम सत्यम ब्रह्माणिनो नर्मे यदि योयम बतय कर्षिता। भगवान क्या कहते हैं कि तुम लोग अबलाओ, हे अबलाओ, तुम लोग अपने अपने जो है वस्त्रों को ले जाओ। सत्यम ब्रह्माणिनो नर, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसमें कोई मजाक नहीं है। यदि युजम व्रत कर्षिता, क्योंकि तुम जो है व्रत से बहुत कर्षित हो गई, दुर्बल हो गई, तुम व्रत करके बहुत दुर्बल हो गई हो, इसलिए मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान जो है बहुत गंभीर भी हैं, गंभीरता से भगवान ऐसा बोल रहे हैं। अब इसको परिहास भी कहा जाएगा, तो अगर भगवान परिहास कर रहे हैं तो भी उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, बहुत सम्मान बढ़ा रहे हैं, और इतना सम्मान बढ़ा रहे हैं कि तुम इस व्रत से इतनी दुर्बल हो गई हो कि मैं तुम्हें किसी प्रकार का जो है वो कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम कष्ट पहले से पा रहे हो। तुम इस व्रत के द्वारा तुमने इतना जो कष्ट पाया है, तो मैं तुम्हारा कष्ट नहीं बढ़ा सकता, है ना। तो भगवान बहुत आदरपूर्वक ये बात कह रहे हैं, बहुत आदर है कि भावना है कि तुमने जो है ये व्रत किया, और इस व्रत से जो है मेरे मन में तुम्हारे प्रति आदर की भावना बहुत बढ़ गई है, तो मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता। यानी जो लड़के होते हैं कभी जो चंचल स्वभाव के होते हैं, तो लड़कियों को जो है तंग करने के लिए कुछ करते हैं, मजाक करते हैं, तो वो अपमान करने के लिए मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उनका अपमान करने के लिए करते हैं। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं कर सकता कि जिसमें कि तुम्हें कष्ट मिले, तुम्हारा अपमान हो, है ना, ऐसा नहीं कर सकता। सत्यम ब्रह्मांडो नर्मे, तो ये परिहास नहीं है। और फिर परिहास अगर है तो परिहास इस प्रकार का परिहास है, मजाक, कई बार मजाक किया जाता है, तो मजाक के द्वारा भी किसी व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाता है मजाक। तो मजाक दोनों तरह से होता है, किसी के साथ आप मजाक करते हैं तो उसका अपमान करने के लिए भी मजाक किया जाता है, और किसी व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए भी मजाक किया जाता है। तो भगवान अगर मजाक कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो मजाक क्या है, कैसा है, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए मजाक है ना। तो भगवान कहते हैं सत्यम ब्रह्माणि, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसमें मजाक नहीं
है ना। तो भगवान सत्य बोल रहे हैं, भगवान सत्य बोल रहे हैं क्योंकि उनकी जो भावना है तो उसके अनुसरण कर रहे हैं, भगवान उन्हीं की भावना का अनुसरण कर रहे हैं। तो भगवान के सत्य बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो भावना है तो उस भावना के अनुसार मैं तुम्हारे साथ ऐसा जो व्यवहार कर रहा हूँ तुम्हें सुखी करने के लिए, तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और ये जो है तुम्हारी जो भावना है वो सत्य है, मैं उसको सत्य कर रहा हूँ। तो कोई कार्य ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो सत्य हो नहीं सकता, असंभव है ना। तो इन कन्याओं के लिए असंभव है कि कृष्ण को वो पति बनाए, लेकिन कृष्ण जो है उनके कार्य को सत्य कर रहे हैं। तो कृष्ण अपनी ओर से इतना बड़ा जो है उनको पुरस्कार दे रहे हैं, इतना बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस भाव का आदर कर रहा हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं सत्यम ब्रह्माणि नो नर्म यदि यम व्रत कर्षिता, क्योंकि तुम व्रत से कर्षित हो गई हो इसलिए तुम्हारे व्रत का मैं फल देना चाहता हूँ। तुमने जितना कष्ट उठाया है इस व्रत में तो मैं तुम्हारे व्रत का फल देना चाहता हूँ, है ना। नामयोदधि पूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतिच्छद्वं सहवेति सुमध्यमा। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने पहले भी कभी झूठ नहीं बोला, तदिमे विदुः। भगवान कहते हैं बालक लोग भी जानते हैं मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला। तो भगवान ने कभी झूठ नहीं बोलता। भगवान अगर कभी झूठ बोलें तो भी सत्य हो जाएगा। भगवान इतने ज़्यादा जो है सच्चे हैं, इतने सच्चे हैं भगवान, अगर कोई जो है झूठी बात भी बोलें तो भी वो क्या हो जाती, सत्य हो जाती है। सत्य भगवान का अनुसरण करता है, भगवान जो कुछ भी कहेंगे वही सत्य हो जाएगा, है ना। कोई बात अगर मान लो संभव नहीं हो सकती, असंभव है, अगर भगवान बोल देंगे कि ऐसा हो जाएगा तो असंभव भी क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। इसको कहते हैं सत्य, है ना। तो भगवान कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्यम, है ना। तो मैंने पहले कभी भी असत्य नहीं बोला, भगवान कह रहे हैं। और ये बालक जानते हैं इस बात को, ये बालक जानते हैं। ये बालक तो बहुत छोटी अवस्था के हैं, है ना। जब भगवान कहते हैं ये बालक भी जानते हैं, है ना, तो यहाँ पर वो मजाक भी है, साथ साथ मजाक भी है, लेकिन वो मजाक कैसा मजाक है जो कि हंसाने वाला हो। इस मजाक में किसी प्रकार का वो दोष नहीं है कि मजाक के द्वारा हम किसी को जो है कष्ट पहुंचाते हैं, किसी के हृदय को आहत करते हैं, तो ऐसा मजाक नहीं। भगवान ने मजाक भी किया, है ना। तो वो मजाक क्या है, वो भी उनके लिए एक क्या होता है, हंसी का कारण बन जाता है। उनको हंसा रहे भगवान, है ना। तो भगवान हंसा रहे हैं इसलिए कहते हैं, है ना, एक एक सा प्रतिशध्वम, तो एक एक करके आओ और ले जाओ वस्त्र, प्रतिशध्वम ले लो, या एक साथ मिल करके आओ, एक साथ मिल करके आओ, या एक एक करके आओ और वस्त्र ले जाओ। तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्षिचान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः। तो भगवान की उस मजाक को देख करके जो कन्याएं हैं प्रेम से भर गई, तो भगवान के इस बातों से प्रेम से भर गई। तो भगवान की जो बातें हैं वो इतना उनमें प्रेम होता है, इतना जो है अपनापन होता है कि वो सबसे बड़ा सुख है। अगर भगवान बोलें, किसी बात को बोलें तो उनकी बातें बड़ी प्रिय होती हैं, है ना। हमें तो वाणी की तपस्या करनी पड़ती है। ये वाणी की तपस्या है
कि आप कोई भी बात बोलो तो वो जो है प्रिय होना चाहिए, अप्रिय शब्द नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय ना हो, और प्रियम चांडतम ब्रूयात, और ऐसा जो है झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। प्रिय तो है लेकिन सत्य नहीं, है ना। ये से धर्म सनातन, तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है कि कोई भी बात आप बोलते हैं तो सत्य भी हो प्रिय भी हो। अगर कोई बात सत्य नहीं है और प्रिय है तो नहीं बोलना, या कोई बात सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है तो भी नहीं बोलना। तो भगवान की जो बात होती है वो सत्य तो होती है, जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। सत्य उनके जो है नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में सत्य नहीं है। हमें ध्यान रखना पड़ता है भाई कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे। हमारा झूठ है वो सत्य नहीं हो सकता, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम हमसे झूठ ना, कोई झूठ हमारे मुंह से कोई झूठी बात ना निकल जाए। ये भगवान को चिंता नहीं होती कि उनके मुंह से झूठी बात निकलेगी, वो कुछ भी बोल देंगे तो सत्य उनके नियंत्रण में है, वो सत्य हो जाएगा जो कुछ भी बोले, है ना। तो जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो और जब ये बोला कि ये जो बालक हैं ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला, तो वो एक परिहास था। तो उनको जो है मतलब हंसी आई और उनके इस मजाक को जो है देख करके प्रेम परिप्लुता, प्रेम से भर गई। ये जो गोपियाँ हैं, कन्याएं हैं, प्रेम से भर गई। व्रीडिता प्रेक्षित चान्योन्यम जात हासा निर्यो, तो लज्जित हो गई हैं और एक दूसरे को जो है देख रही हैं और हंस रही हैं और जल से बाहर नहीं निकल रही, जल से बाहर नहीं निकली, है ना। तो इस तरह से जो है ये जो कन्याएं हैं तो कुछ उत्तर नहीं दे पा रही, भगवान की बात का कुछ उत्तर नहीं दे पा रही हैं, लेकिन भगवान ने जो कुछ बोला उससे उनको बहुत जो है सुख मिल रहा है भगवान की बातों से। एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणाक्षिप्त चेतसः आकंठ मग्नासीतोदे वेप्यमानास्तमब्रुवन्। तो जब भगवान इस प्रकार से बोल रहे थे तो उनके इन मजाक से, भगवान के मजाक से उनका जो चित्त है वो लुब्ध हो गया, उनका जो चित्त है वो बहुत जो है प्रसन्न हो गया, मुग्ध हो गई भगवान के परिहास से, और आकंठ मग्ना शीतोदे, और गले तक जो है वो ठंडे पानी में वो जो है डूबी हुई है। तो आजकल का जो समय होता है वो बहुत ठंड है ना, और नदी का पानी बहुत ठंडा, तो इतने ठंडे पानी में वो गले तक जो है डूबी हुई है। तो वे पे माना उस समय उनको कपकपी हो रही है और भगवान से बोली, मानयम्भो कृतास्थाम तु नंद गोपय सुतम प्रियम जानीमोंग ब्रजश्लाघ्यम देहिवासांसी वे पिता। तो क्या कहते हैं, मानयम्भो कि आप हे कृष्ण आप अनीति मत करिए, आप जो है ऐसी अनीति मत कीजिए, कृतास्त्वाम आप जो है अनीति मत कीजिए, अनीति मत कीजिए। त्वाम तो नंद गोप सुतम प्रियम, आप नंद गोप के पुत्र हैं और हमारे प्रिय हैं, आप हमारे प्रिय हैं, है ना। जानीमोंग ब्रजश्लाघ्यम, और आप सब ब्रजवासियों के भी जो है द्वारा प्रशंसित हैं, जितने ब्रजवासी हैं उनके द्वारा प्रशंसित हैं। देहिवासांसी वे पिता, तो हम काँप रहे हैं ठंडे पानी में, आप हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। श्याम सुंदर देदास्या करवाम है तबोदितम देहिवासांसी धर्मज्ञ नोचेन्द्राज्ञे प्रवामहे। कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो,
तुम कहते हैं कि करवाम तबोधितम, आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगे, हम आपकी दासियां हैं। देहि वासांसी, आप हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। आप धर्मज्ञ हैं, तो आप धर्म को जानने वाले हैं, तो आप हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। नोचेत राज्ञे ब्रवामहे, और अगर आप नहीं देंगे तो हम राजा से कह देंगे। तो वो कहते हैं हम राजा से कह देंगे, है ना। लेकिन कौन से राजा से कहेंगे? राजा कौन है? किस राजा से कहेंगे? एक तो राजा कृष्ण के ही पिता हैं, नंद महाराज हैं, तो क्या उनसे कहेंगे? नहीं, वो उनसे नहीं कहेंगे। और दूसरे राजा मथुरा के राजा कंस हैं, क्या उनसे कहेंगे? ना उनसे कहेंगे, वो किसी से नहीं कहेंगे, कि वो कहते हैं कि हम राजा से कहेंगे। तो ये जो है केवल इसलिए कहा कि हमारे वस्त्र लौटा दें। चाहे किसको भी समझ लें, कि किसी को भी राजा समझ लें कृष्ण, लेकिन किसी को भी राजा समझ करके जो है हमारे वस्त्र लौटा दें। तो वो कह रहे हैं नोचेत राज्ञे ब्रवामहे, तो वो कहते हैं कि आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्म जानते हैं, तो आप जो है हमें वस्त्र दे दीजिए। लेकिन धर्म को जो है जानने वाले भगवान हैं। भगवान धर्म को जितना जानते हैं उतना कोई जीव नहीं जानता। कोई व्यक्ति जो है उतना धर्म नहीं जानता जितना भगवान जानते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म है वो साक्षात भगवान के द्वारा ही बना है। धर्म का मतलब ये है कि जो भगवान ने जो आदेश दिए हैं वो धर्म है। धर्म जो है आप अपने मन से नहीं बना सकते कि हमने जो कहा वो धर्म है। कोई कहे हम जो सोचते हैं वो धर्म है, वो धर्म नहीं। आपके सोचने से कोई धर्म नहीं बनता। धर्म अधर्म का जो निर्णय है आपके सोचने से नहीं होता, बल्कि भगवान के द्वारा बनता है। जैसे कि कोई कानून होता है तो सरकार के द्वारा बनता है। कोई व्यक्ति अपने घर में कानून नहीं बना सकता। जैसे सड़क में जो लाल बत्ती होती है, तो सरकार ने कानून बनाया है कि लाल बत्ती को पार नहीं करना है, उसमें जुर्माना है। लाल बत्ती को पार करने में जुर्माना है। हरी बत्ती को पार करना है, लाल बत्ती को पार नहीं करना है ना। और कोई अपने हिसाब से कानून बनाए, नहीं मैं कानून बनाता हूँ, मेरा कानून है कि लाल बत्ती को पार करना है, हरी बत्ती को पार नहीं करना है, तो उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो सरकार के पास शक्ति है और वो दंड दे, तो लाल बत्ती को पार करेगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। उसका जो है अपना ये सिद्धांत नहीं चलेगा कि नहीं मेरा कानून है तो मैं लाल बत्ती को पार करूँगा। सरकार के पास शक्ति है, उसी प्रकार भगवान के पास सब शक्तियाँ हैं। तो भगवान जो कुछ कहते हैं वो धर्म है। अगर नहीं पालन करोगे तो दंड है, जुर्माना होगा। और भगवान के जो है आदेश का पालन करोगे तो जो है आपको जो है सब सुविधाएं मिलेंगी, सब सुविधाएं मिलेंगी। तो धर्म जो है भगवान के द्वारा बना है। तो जो ब्रज कन्याएं कहती हैं, तो ब्रज कन्याएं उतना नहीं समझ सकती। वो सोचते हैं कि नहीं अधर्म है, तो वो कहती हैं आप धर्म को जानने वाले हैं, हमारे वस्त्र दे दो। लेकिन भगवान जो है जो कार्य कर रहे हैं वो परम धर्म, भगवान जो कार्य कर रहे हैं परम धर्म है ना। तो उन्होंने पहले कहा हम आपकी दासियां हैं, तो भगवान की दासियां बनना चाहती, भगवान की दासियां बनना चाहती, इसीलिए वो व्रत कर रही हैं। वो भगवान की सेवा करना चाहती हैं, इसी व्रत कर रहे हैं। और अगर भगवान आदेश दें कि तुम बाहर निकलो, इसी अवस्था में बाहर निकलो, तो और कोई नहीं देख रहा है, केवल भगवान ही देख रहे हैं। कोई दूसरा पुरुष नहीं देख रहा है कि दूसरे पुरुषों के बीच में जैसे दुशासन लज्जित कर रहा था द्रौपदी को, तो द्रौपदी के वस्त्र जो खींच रहा था दुशासन, तो सब जितने भी पुरुष राजा लोग हैं उनके बीच में द्रौपदी को
नग्न कर रहा था। तो जो है लज्जित कर रहा था, तो जबकि भगवान उनको लज्जित नहीं कर रहे हैं। अरे इतना ऐसे भगवान जो है उनको लज्जित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सेवा ले रहे हैं। वो सेवा करना चाहती हैं भगवान की, तो भगवान जो है उनको कुछ आदेश दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, हैं, उनको अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो उनकी इच्छा के अनुसार भगवान का जो धर्म है, भगवान अपने धर्म का पालन कर रहे हैं ना। तो भगवान कहते हैं भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्वभाषांसि प्रतीक्षते शुचिस्मिता नो चेन्नाहम प्रदास्ये किम क्रुद्धो राजा करिष्यति। भगवान कहते हैं यदि आप लोग मेरी दासियां हैं तो जो मैंने कहा वैसा करो। तो प्रत्येक जीव का जो है कर्तव्य है कि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करे। जैसे अर्जुन को भगवान का आदेश है तुम युद्ध करो, अब अर्जुन को लगता है कि नहीं यह धर्म है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन जो है धर्म के संबंध में भ्रमित हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो धर्म यही है कि हम जो है युद्ध ना करें, हमारा धर्म है कि हम युद्ध ना करें, हैं? लेकिन भगवान जब कहते हैं युद्ध करो, तो भगवान जो कहें चाहे वो कितना भी धर्म जैसा हो, लेकिन वही परम धर्म है। भगवान जो कहते हैं वही परम धर्म है ना। और भगवान आप उनको कहते हैं कि तुमने कहा पहले से कि हम तुम्हारी दासियां हैं, तो भवत्यो यदि मे दासी, यदि आप लोग मेरी दासियां हैं, मयोक्तम वा करिष्यथ है, तो फिर जो मैंने कहा है तो वैसा करो, है? तो यही जो है मतलब समर्पण है। समर्पण, जो कार्य लगता है कि बहुत अनुचित लग रहा है, तो हमारे मन को बहुत अनुचित लगता है कोई कार्य, लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता है तो वही सबसे उचित, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो वही कार्य सबसे उचित है ना, सबसे अच्छा है। जो काम सबसे गलत लगता है कि भाई गलत काम है, और भगवान कह रहे हैं इसको करो, तो वो जो सबसे गलत काम जो लग रहा है और भगवान कह रहे करो, तो ये सबसे अच्छा काम वही है। जो कृष्ण कहें वो अच्छा है, बाकी सब बेकार। तो प्रभुपाद यही कहना है कि कृष्ण जो कुछ कहते हैं वो अच्छा है, बाकी सब गलत है। तो हमारा कोई विवाद ही नहीं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। कृष्ण जो कहा वही हम करें, है ना। तो कृष्ण के कहने से हम अगर करेंगे तो हमारी सब प्रकार से रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। तो यहाँ जो है यही शिक्षा मिलती है, इस लीला में हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कार्य जो है हमें लगता है कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो समाज की दृष्टि से हो सकता है कि वो कार्य ठीक नहीं हो, लेकिन हम लोग वही करते हैं जो कृष्ण कहते हैं। अब भक्त लोग सड़कों में कीर्तन करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं, तो कई लोग जो है कहते हैं कि ये लोग जो है समाज में उत्पात मचा रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान का ये आदेश है और वो लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये सही नहीं है, आप मन मन में जप करो, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान कहते हैं तो वही जो है सबके लिए अच्छा है, एक के लिए नहीं सबके लिए अच्छा है कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन किया जाए, सबके लिए अच्छा है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं भगवान कहते हैं कि यही करना चाहिए, जबकि वो लगता है कि ये तो ठीक नहीं है, और ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब कृष्ण को अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, कोई चिंता नहीं। एक
वो भजन भी है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे ईश्वर से काम है, मुझे तो ईश्वर से काम है, मेरा काम ईश्वर से है, और दुनिया रूठे तो रूठ जाए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर सब पूरी दुनिया भी जो है शत्रु बन जाए और एक भगवान जो है प्रसन्न है, तो फिर कोई जो है कुछ बाल बांका ही नहीं कर सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना। जिसकी रक्षा करेंगे कृष्ण है तो उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, और जो जग बैरी होए, ऐसा है ना कि पूरी दुनिया भी अगर दुश्मन बन जाए तो भी, है ना। हाँ, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। जिसको ईश्वर रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। बाल न बांका कर सके, उसके बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकते। बाल को टेढ़ा नहीं कर सकते तो मतलब क्या कर सकते हैं। उसके बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकता कोई। पूरी दुनिया भी दुश्मन हो जाए तो भी इसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता कोई, है। मारने की बात तो बहुत दूर है, मार पीट करने के बाद तो बहुत, बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता जो जगह बैरी होए, है ना। तो भगवान अगर कह रहे हैं तो उसमें फिर पूरी अपनी सुरक्षा है ना। तो ये जो है शिक्षा मिलती है। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।